इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 7 के हमारे दुनिया के अध्याय 4 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 4 है वायुमंडल एवं इसका संघटन। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क नंबर प्रश्न है, वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल के गैसों के घटक को वृत्त में दिखाइए। तो इसका उत्तर होगा, धरातल से लेकर ऊपर कई सौ मीटर तक वायु पाई जाती है। तात्पर्य कि हमारी पृथ्वी वायु से घिरी हुई है। इसी चारों ओर की वायु को वायुमंडल कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी सदा चक्कर लगाती रहती है, तो इसके साथ ही वायुमंडल भी चक्कर लगाते रहता है। एक खास ऊंचाई तक जहां हमारी नाक रहेगी वहां वायु भी रहेगा। वायुमंडल के घटक का वृत्त निम्नलिखित है। 2 नंबर प्रश्न है, ग्रीन हाउस को समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, ऐसा प्रक्रम जिससे ताप को हासिल होने से बचाया जा सके उसे ग्रीन हाउस कहते हैं। बहुत ठंडे देशों में प्लास्टिक या कांच के मकान बनाकर उसी में बागवानी की जाती है। इसे घर में ताप प्रवेश तो कर जाता है, लेकिन उससे निकल नहीं पाता। इसी तरह के मकान को ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस के पौधों पर बाहरी आबो हवा का असर नहीं पड़ता, जिससे वे सदा हरे भरे रहते हैं। इसी से उसका नाम ग्रीन हाउस रखा गया। 3 नंबर प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए जरूरी है, कैसे? तो इसका उत्तर होगा, वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक सीमा से वृद्धि हानिकारक मानी जाती है, लेकिन यह जीवन के लिए जरूरी भी है। कारण कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से ही अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश में पौधे अपने हरे पत्तों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं। ये इस प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग तो कर ही लेते हैं, बदले में पर्याप्त ऑक्सीजन निकालते हैं, जो जीव जंतु के लिए प्राणवायु का काम करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए जरूरी है। 4 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, वायुमंडल के नीचे से ऊपर पाई जाने वाले विभिन्न परतों के नाम निम्नलिखित है। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा बाह्य मंडल, पांचवा बहिर्मंडल। इस प्रकार पृथ्वी से सटे सबसे नीचे क्षोभ मंडल है और सबसे ऊपर बहिर्मंडल है। 5 नंबर प्रश्न है, किसी एक मंडल के न होने से क्या कठिनाइयाँ होगी, लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, सभी मंडलों की अपनी अपनी उपयोगिता है। एक मंडल के काम को कोई दूसरा मंडल नहीं कर सकता, अतः किसी एक मंडल के भी न रहने से संभव है जलवायु में भारी परिवर्तन हो जाए, जिससे मानव जीवन ही खतरे में पड़ जाए या इसका कोई क्रियाकलाप बाधित हो जाए। इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि किस मंडल के नीचे रहने से क्या कठिनाइयाँ होगी, लेकिन यह निश्चित है कि कोई न कोई कठिनाइयाँ अवश्य होगी। 6 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है, कैसे? तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है। यह निम्नलिखित बातों से पता चलता है। पृथ्वी पर तापमान के बढ़ने से पहाड़ों पर जमे बर्फ तो गलते ही हैं, ध्रुवों के पास के बर्फ भी गलने लगते हैं। फलस्वरूप समुद्र का जल स्तर बढ़ते जाता है। फल होता है कि समुद्रों के बीच बसे द्वीप पानी में डूब जाते हैं। वहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ता है। गंगा नदी के डेल्टा के कुछ द्वीप पानी में विलीन हो चुके हैं। तटवर्ती निवासियों के जीवन पर खतरे की तलवार लटक रही है। कब उनका आवास समुद्र में समा जाएगा, कोई ठीक नहीं है। 7 नंबर प्रश्न है, रेडियो और दूरदर्शन की तरंग किन माध्यमों से हम तक पहुंचती है, पता कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो और दूरदर्शन की तरंग बाह्य मंडल से होकर पुनः पृथ्वी पर हमारे रेडियो या दूरदर्शन पर दिखाई पड़ता है। ऊंचे फ्रीक्वेंसी की तरंगों को यह मंडल आसानी से प्रसारित कर देता है। इसी सुविधा का लाभ उठाकर आज घर में टेलीविजन और गांव-गांव तक मोबाइल फोन पहुंच गए हैं। 8 नंबर प्रश्न है, शीत प्रदेशों या ध्रुवों पर सब्जियां का उत्पादन कैसे करते हैं? तो इसका उत्तर होगा, शीत प्रदेशों या ध्रुवों पर अत्यधिक ठंड पड़ती है, इस कारण वहां कोई वनस्पति नहीं उग पाती, लेकिन ग्रीन हाउस का उपयोग कर वहां भी सब्जियां उगा ली जाती है। यदि हाउस मकान बड़ा हो तो अनाज भी उपजाया जा सकता है। 9 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की विभिन्न परतों को चार्ट पेपर पर अलग अलग रंगों से दिखाइए। इसका उत्तर होगा, संकेत, यह परियोजना कार्य है। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ 25 पर का चित्र देखकर उसी अनुपात में की बनाइए और अलग अलग रंग भरिए। 10 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत मरे खतरे से बचाना जरूरी है, क्यों और कैसे? तो इसका उत्तर होगा, ओजोन परत को खतरे से बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह परत पृथ्वी और पृथ्वीवासियों की रक्षा करता है।
सूर्य से निकलने वाली किरण में एक खतरनाक किरण पराबैंगनी किरण है। यदि यह किरण पूरी तरह से पृथ्वी पर पहुंच जाए तो शायद जीवन ही समाप्त हो जाए। लेकिन गनीमत है कि इन खतरनाक पराबैंगनी किरण को ओजोन परत सोख लेती है और उन्हें पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देती। लेकिन मानव की लापरवाही और स्वार्थ के चलते ओजोन परत पर खतरा मंडरा रहा है। इसका कारण है कि हम धड़ल्ले से ऐसे वाहनों और उपकरणों का उपयोग करने लगे हैं जिनसे निकली गैस ओजोन परत को नष्ट करने पर उतारू है। अतः उसे बचाने के लिए हमें खनिज तेल चालित वाहनों तथा सुविधा देने वाले उपकरणों का उपयोग कम करना चाहिए। 11 नंबर प्रश्न है, पता कीजिए कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने से कौन कौन से शहर, द्वीप और देश पर खतरा है। तो इसका उत्तर होगा समुद्र का जल स्तर बढ़ने से वैसे तो विश्व के सभी तटवर्ती गांव और शहर पर खतरा है, लेकिन अपने देश भारत में पूर्वी डेल्टा के द्वीप मुंबई तथा चेन्नई शहरों को विशेष खतरा है। मुंबई में थोड़ी वर्षा से ही सड़कें जलमग्न हो जाती है क्योंकि समुद्र में पानी जा नहीं पाता और जाता भी है तो बहुत धीरे धीरे। देशों को ले तो श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस तथा मेडागास्कर पर भारी खतरा है। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में अवस्थित छोटे छोटे भारतीय द्वीप तो पहले डूबेंगे। नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो इसका पहला प्रश्न है, समताप मंडल का आरंभ डैश के बाद होता है। तो मध्य मंडल के बाद। दूसरा, वायुमंडल का फैलाव डैश किलोमीटर तक है। तो 80 से 400 किलोमीटर तक। तीसरा, हल्की गैस से डैश से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो बहिर्मंडल से। चौथा, वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से डैश किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो 800 किलोमीटर। पाँचवा, वायुमंडल में सबसे अधिक डैश गैस पाई जाती है। तो नाइट्रोजन गैस। छठा, तापमान बढ़ने से डैश के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। तो समुद्र के। सातवां, डैश गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। 11 नंबर प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। जिसका पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर जाने पर सांस लेने में कठिन होता है क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है। दूसरा, पहले कौन सा भाग गर्म होता है। तो स्थल का सतह। तीसरा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.99% होता है। चौथा, वायुमंडल की सबसे पहली परत है। तो क्षोभ मंडल। पाँचवा, रेडियो तरंग किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है। तो वायुमंडल से। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।